जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो देने जा रही हूँ। तो इसको प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को अपनी ऊर्जा ऊपर उठाने के सोर्सेज मिल सकें, एक रक्षा कवच उनको भी मिल सके। जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं और आपने देखा ही होगा, कहीं भी आप नई जगह पे जाते हो तो आपको कभी नींद नहीं आती, चाहे वो होटल का कमरा हो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे आप पहली बार गए हो। तो आप नोटिस करना कि वहाँ आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, आप इधर उधर पासे उलटते रहते हैं। आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो कभी पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस की होगी, जो लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये क्यों होता है, पहले तो यही जानते हैं। हम जब भी किसी जगह जगह पे जाते हैं तो पहले तो हमें ये आभास होना चाहिए कि हम सब मनुष्य एक एनर्जी हैं और हर एनर्जी का अपना एक लेवल होता है। कोई नेगेटिव होती है, कोई पॉजिटिव होती है। कुछ लोग अच्छा करने वाले होते हैं, कुछ लोग बुरा करने वाले होते हैं और कुछ लोग भला करने वाले होते हैं, कुछ लोग भले से जलने वाले होते हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आप देख सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो इनके अपने एक एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, सोते हैं, वो पहले वहाँ से किसी की एनर्जी मौजूद होती है। जैसे आप किसी जगह पे गए हैं, उससे पहले वहाँ कोई रूम में रह के गया है या उस जगह पे बैठ के गया है, तो आप वहाँ पे बैठोगे, उसकी एनर्जी आपको ज़रूर कोई ना कोई अपना आभास दिलाएगी। अगर वो अच्छी एनर्जी है तो आप नेगेटिव होते हुए भी बहुत पॉजिटिवनेस फील करेंगे, और अगर वो बुरी एनर्जी होगी, किसी का बुरा करने वाली होगी या फिर कुछ गलत एनर्जियाँ जैसी भी होंगी, वो आपको पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव थॉट्स ला देंगे। आप बेवजह उदास हो जाओगे, बेवजह आपको गुस्सा आएगा। जिस तरह की वो एनर्जी वहाँ पे होगी, वैसे ही आपको बैठने से वैसा ही आभास होगा। इसीलिए मोस्टली कहते हैं कि अपना आसन एक पूजा का अलग होना चाहिए, क्योंकि जो आसन अलग रखते हैं उस पे हम अपनी ऊर्जा का आभास करते हैं। अगर हम किसी के आसन पे बैठ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा उसमें व्यर्थ हो जाती है। तो चलिए, ये चीज़ें तो हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, अपने कमेंट भी दिया कीजिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप भी कुछ सीख रहे हो। और अगर मेरे कुछ सीखने लायक, बताने लायक आपके लिए कुछ पास है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो विषय है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नई जगह पे जाते हो तो आपको अलग एनर्जीज़ का आभास होता है, वहाँ पे नींद नहीं आती, वहाँ पे अपना एक अलग बिहेवियर हो जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, अपनी ऊर्जा को सीमित रखने के लिए, सीमित इन द सेंस मतलब आपकी ऊर्जा व्यर्थ ना हो या उसे एक प्रोटेक्शन मिल जाए, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए। वहाँ पे आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल माना गया है एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु जो आदि योगी हमारे होते हैं या फिर ऐसे पहुँचे हुए साधु होते हैं, उनके गले में रुद्राक्ष की माला ज़रूर होती है। तो ये रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी एनर्जी अपनी एक होती है रुद्राक्ष की, जिससे कि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है। बाहर की एनर्जीज आप पे अटैक नहीं करती और आपकी एनर्जी बाहर व्यर्थ नहीं जाती। ये आप वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप यूज़ करना चाहें। तो अगर आप पूजा करते हैं तो आप कभी पूजा में रुद्राक्ष की माला पहन के पूजा कीजिए। आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव ऊर्जा का आपको कोई आभास नहीं होगा, पॉजिटिवनेस फील होगी और आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ध्यान लगेगा। कभी आप रुद्राक्ष को पहन के देखिए, बहुत ही पावरफुल, ये एक धरती पे एक वरदान है कि आप समझेंगे तभी जब आप इसे पहनेंगे या धारण करेंगे। अब रुद्राक्ष हमें हर वक्त भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप एनर्जी लेवल प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं तो वो एक अलग होता है, उसको आप उतारते नहीं हो। और अगर आप जाप के लिए करते हो
तो उसका एक अलग अपना रुद्राक्ष की होता है, वो आप हमेशा पहन के नहीं घूम सकते हो, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी भी डाउन जाती है, उसमें सारी एनर्जी समा जाती है। तो पूजा वाला आपको नहीं पहनना है। प्रोटेक्शन के लिए एक अलग रुद्राक्ष की माला ज़रूर पहने, और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर उस माला को धारण करके जाइए। आपको कभी वो घबराहट नहीं होगी और आप शांतिपूर्वक सो पाओगे वहाँ पे। और एक मैं आपको नई चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप विभूति लगाते हो, ये विभूति भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पे कि कहाँ कहाँ किन चक्रों पे आपको लगानी है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिए एक कॉपी पे। यहाँ पे आपको वो विभूति लगानी है, इससे आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारी अनाहत चक्र के बाद ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही, या फिर हमारी मूलाधार पे ही ऊर्जा अटकी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही। तो इन ऊर्जाओं को उठाने के लिए हम ये वाली विभूति अगर लगा लेते हैं तो इसकी अपना एक आभा मंडल बन जाता है आपका। आप इतने उस आभा मंडल को फील कर सकते हो, उस पॉजिटिवनेस को फील कर सकते हो। आप किसी के पास भी बैठोगे ऐसे करके तो उसको भी आभास होगा कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हो, कितनी पॉजिटिवनेस फील हो रही है उसे। तो चलिए ये जान लेते हैं कि किस तरह से आप इन चक्रों को जागृत करके अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ा सकते हो। आपको एक कलावा बांधना है, और वो रेड कलर का लेना है। रेड कलर का जो कलावा होता है, ये माता का एक बहुत ही अनमोल धागा माना जाता है, बहुत ही एक रक्षा कवच के रूप में माना जाता है, जिसकी अपनी एक महानता है। अब कलावे के बारे में एक अन्य वीडियो आपको दूंगी कि क्यों कलावा बांधा जाता है और किस लिए बांधा जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे इतना बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ऊर्जाओं को उठाने के लिए जो ये कलावा बांध रहे हो, तो आपने पूरा पहले एक माला का जाप करना है। और वो माला का जाप किस पे करना है, दुर्गा माता का ये मंत्र है, जिसको आपने कलावे को हाथ में पकड़ना है, जितना आपने बांधना है अपनी कलाई पे। और इसको आपने 3 नोट बांधनी है, 3 नोट से ज़्यादा नहीं बांधनी। इतना ही धागा लीजिए जितना आपने पहनना है। पूरा कलावा आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, जितना आप बांध के देख लीजिए कि इतनी ज़रूरत है, उसे उतार लीजिए। फिर आप उसे अपने हाथ में लीजिए और एक माला ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको। और आपको बिल्कुल शांत मन से करना है। और 108 माला का जाप करने के बाद आपने उस धागे की 3 नोट बांध लेनी है, धारण कर लेना है। फिर संकल्प लेना है कि इस धागे को मैंने 41 दिन के लिए बांधूंगी, और जो भी मेरे जाप की क्रिया हो या ध्यान की क्रिया हो, इसकी ऊर्जा इसमें समाहित होती रहे। अब 41वें दिन क्या करना है, आपने उस धागे को उतारना है। फिर आपने उसको मिट्टी में दबा देना है, और मिट्टी में दबाने के बाद आपने कुछ दिन मिट्टी में ही रहने देना है, या फिर आप इसको जला दीजिए। और जलाने के बाद इसकी जो राख बचती है, उसे जो ये स्क्रीन पे दोबारा आपको दिखा रही हूँ, इन चक्रों पे आप लगाइए। और क्लॉकवाइज लगाना है। मान लीजिए यहाँ से आपने टीका उठाया और ये विशुद्धि चक्र पे लगाया, तो आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इस तरह से आइज़ बंद करके इसकी एनर्जी को फील करेंगे, जो 41 दिन की ऊर्जा इसमें गई है आपके जाप की, आपके मंत्र साधना की, या फिर आपकी मेडिटेशन की ऊर्जा की। इस सारे चक्र की ब्लॉकेज आपकी दूर करेगी। और स्टार्टिंग आपने वहीं से करनी है जहां आपको लगता है कि मेरे ब्लॉकेजेस हैं। और अगर आपको नहीं पता कि किन किन चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं, तो आप मूलाधार से स्टार्ट करके अपने पूरे सहस्त्राधार चक्र तक लगा सकते हैं। और सहस्त्राधार चक्र लगाने के बाद आपने इस तरह से हाथ रखते हुए अपना संकल्प को याद करना है कि जो भी इसमें ऊर्जा है वो आपकी पूरी बॉडी में समाहित हो रही है, आपके पूरे चक्रों की ब्लॉकेजेस को खोल रही है। और आइज़ बंद करके थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेट करना है कि वो ऊर्जाओं से आपकी एक वाइट कलर और रेड कलर की किरणें आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बढ़ा रही हैं, और आपकी एनर्जी ऊपर नीचे इस तरह से सरवाइव कर रही है। और इस तरह से चढ़ते हुए वैसे आपका लोटस खिल जाता है, जो भी आपके यहाँ सहस्त्राधार चक्र पे होता है। जो लोग कुंडलिनी जागरण से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारे 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र सहस्त्राधार के ऊपर है, जो कि गोल्डन कलर लिए हुए हैं।
तो वहाँ से आपने फील करना है कि ऊर्जा मिल चुकी है और वो लोटस खिल गया है। और इससे आपकी ज्ञान की प्रक्रिया इतनी बढ़ेगी, आपको नए नए ज्ञान लेवल आपके क्रॉस होंगे। आप जान पाओगे कि यूनिवर्स में आपको किस लिए बनाया है और आपकी ये ऊर्जा कहाँ आपको यूटिलाइज करनी है, किस पे आपको वर्क करना है, आप क्यों इस धरती पे आए हो। ये सारे सवालों के जवाब आपको उस विभूति लगाने के बाद जो आप मेडिटेशन करोगे डेली बेस पे, आपका निरंतर ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पहचान मिलेगी और ये ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। अगली वीडियो में मैं आपको रेकी के उद्रेका के बारे में बताऊंगी। रेकी उद्रेका सिंबल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी हमारे बॉडी प्रोटेक्शन, हमारे घर की प्रोटेक्शन, हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो पे आपको उद्रेका के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय शंकर जी।